हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक बेसिकली देखा जाए तो एक ट्रस्ट है जो कि जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनको एक्वायर करते हैं और जहाँ पे उन बिल्डिंग्स के अंदर में जो टेनेंट्स होते हैं उनसे किराया कमाते हैं और फिर जो किराया होता है उसको अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अंदर में बांट देते हैं। ये ऑलरेडी पहले 2 आईपीओस लेके आ चुके हैं। ये आरईआईटी होती है, बट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एसएमई आरईआईटी है। छोटी आरईआईटी जो होती है, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते। ये बेसिकली कंपनी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे फोकस करती है, उसको भी पूरा नहीं खरीदती, उसमें भी कुछ फ्लोर्स को ही खरीदती है। क्योंकि पहले भी 2 आईपीओस आ चुके हैं, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो प्रॉप शेयर टाइटेनियम, और एक जो नाम आया था अभी रिसेंटली थोड़े दिन उससे भी पहले जो आया था वो था ये प्रॉप शेयर प्लेटिना। और अभी जो नया लेके आ रहे हैं ये दैट इज द प्रॉप शेयर सेलेशिया। राइट, सेलेशिया देख रहे हो यहाँ पे। तो नाम बड़े अजीब हैं, लग्जरी टाइप नाम है ये रखते हैं अपने आप के। बाकी जो बिल्डिंग का नाम है वो सेलेशियन है, बिल्डिंग का नाम वीनस है, जिसको एक्वायर करें, जो कि अहमदाबाद के अंदर में, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर हम वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है, कितना परसेंट इसके अंदर में फायदा मिलने के चांसेस हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। यहाँ पर 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है और आपको 1,50,000 रुपए की एटलीस्ट मिनिमम जरूरत पड़ने वाली है। सॉरी, 10,50,000 रुपए की मिनिमम ज़रूरत पड़ने वाली है, 1 लॉट लगाने के लिए। ये सभी भाइयों के लिए नहीं है, जो भाई लोग मतलब ईगरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर में बेसिकली। अगर आपके पास में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए होते हैं ना, आपके सामने कोई बिल्डिंग हो जो कि काफ़ी अच्छी खासी बिल्डिंग है और उसमें काफ़ी अच्छे टेनेंट्स रह रहे हैं, कंपनीज़ जो है वहाँ पे एज ए टेनेंट काम कर रही हैं, तो आपके पास अगर पैसे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस बिल्डिंग के अंदर में, उसको खरीदना चाहते हैं बिल्डिंग को, और आपके पास उतने पैसे नहीं कि आप पूरी बिल्डिंग खरीद पाएँ, बट आप चाहें कि यार उसमें से एक फ्लोर ही खरीद लूँ मैं, जिसमें मैं 1 टेनेंट छोड़ दूँ और उससे बस किराया कमाता रहूँ, तो उस उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छी है, राइट? जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जस्ट फॉर द टेनेंट पर्पसेस। तो आप उस कंपनी के, उस बिल्डिंग के मालिक भी रहते हैं और साथ में किराया भी कमाते हैं और साथ में उस हेडेक से भी फ्री रहते हैं कि उसको प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करेगा, वो टेनेंट्स का नखरे कौन सहन करेगा। तो वो जो हेडेक होती है उससे भी आप फ्री रहते हैं जब इस कंपनी के थ्रू आप उस बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज़ ये सारा हेडेक ले लेते हैं। आपको बस जो टेनेंट्स का जो किराया है वो आपको हर क्वार्टरली देते रहते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं। और बाकी आपको जब भी बेचना होता है अपने जो जो अगर आपको बिल्डिंग बेचनी होती है, तो बिल्डिंग जैसे आपको अगर वो मार्केट में अगर खुद खरीदोगे, तो वो फ्लोर को बेचने के लिए आपको एक बायर खरीदना पड़ेगा, जिसके साथ आपको बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा कुछ केस नहीं है, आपको जब भी बेचना हो आप बेच भी सकते हैं। जो बिल्डिंग के भाव होते हैं ऊपर नीचे, उसके हिसाब से इसके जो शेयर प्राइस होता है, जैसे आज के दिन 10,50,000 रुपये शेयर प्राइस चल रहा है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के एक शेयर का। ये शेयर प्राइस भी ऊपर नीचे होता है बिल्डिंग की, प्रॉपर्टी की, उस प्रॉपर्टी के भाव के अनुसार। अगर आपको बिल्डिंग में कोई दिक्कत होती है, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत होती है, उसका भाव भी नीचे गिर जाता है। अगर वहाँ के एरिया की अगर ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका रेट भी बढ़ता रहेगा। तो ये शेयर प्राइस जिसको हम बोलते हैं ये भी बढ़ता रहता है प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार। और किराया जो है, जैसे अभी जो टेनेंट्स किराया जितना दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप फ्यूचर में और किराया देते हैं, किराया बढ़ता है फ्यूचर में, तो आपका जो डिविडेंड है वो भी बढ़ता चला जाता है, राइट? तो जैसे आज के दिन जो ये कंपनी पर्टिकुलरली जो क्लेम कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। ये जो बिल्डिंग है इसकी हम लोग बात करें, अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर में, राइट? ये इनका जो इंटीरियर व्यू है, एंड ये आप लोग इनका इंटीरियर व्यूज वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। आज के दिन इनके पास में ये कुछ टेनेंट्स हैं जो आज के दिन ऑलरेडी एक्वायर करके बैठे हुए हैं। ये फ्लोर नंबर 2, 4, 10, 13, 14, 15 और 16 को आज के दिन एक्वायर करने की बात करें तो आज के दिन ये रेट के ऊपर में इन्होंने अपने जो टेनेंट्स हैं उनको प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है। और जिनका ये जो एस्केलेशन है, जो हर ईयर जो है रेंट जो है बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका भी जो डिविडेंड है वो बढ़ेगा क्योंकि किराया बढ़ेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट एस्केलेशन कब है उसकी भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। दैट मीन्स कि डिविडेंड जो है हर साल इंक्रीज होगा आपका। दैट इज ए नाइस थिंग, राइट? ये देख रहे हो कि एक जो ऑलरेडी जो 500 है, फोर्ब्स 500 उनकी जो लिस्ट है, जो वहाँ पे एज ए टेनेंट काम कर रही हैं कंपनियां। एंड ये आपको देखने को मिल रहा है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया से कितना दूर है ये ऑफिस, ये बिल्डिंग, जिसके आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्डिंग है और इसके अलावा ये रूट्स हैं, ये गिफ्ट सिटी यहाँ पर है गुजरात के अंदर में, राइट? नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन जो ये पर्टिकुलर कंपनी है ये मंथली 1.6 करोड़ कमा रही है, जो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर में, तो आज के रेट के अनुसार ये लगभग पड़ता है 3, 6, 5, 18, तो लगभग 20 करोड़ रुपए साल का ये कंपनी आज के दिन कमा रही है, जिसको अगर हम लोग, इन्होंने जो वैल्यू लगाई है इस आईपीओ के अंदर में इस पूरी बिल्डिंग की, तो वो लगाई है 245 करोड़ रुपीज,
राइट? तो लगभग 20 करोड़ रुपए कमाए, 245 की वैल्यू लगाई, तो लगभग जो ये तो है किराया कमा रही है, और उसमें से काफ़ी सारे खर्चे भी निकलेंगे 20 करोड़ में से। तो जो डिविडेंड बच के निकल के आता है, वो लगभग 15 करोड़ के आसपास में सालाना आपको मिलेगा, जिसको अगर हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं तो लगभग 6% के आसपास में यील्ड बैठता है। बट दिस इज़ टुडेज़ यील्ड। कल को जो है उसकी प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते हैं तो आपका शेयर प्राइस बढ़ता है, और जो है किराया बढ़ता है तो डिविडेंड भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो आज के हिसाब से जो है 6-7% के आसपास में डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और जो इसकी पुरानी जो दो दो कंपनियां, उनका भी डिविडेंड यील्ड जो है यहाँ पर आपको गलत देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग इसकी डिटेल्स को चेक करोगे पास्ट की, तो ये लगभग 6% के आसपास में ही देखने को, 6-7% के आसपास देखने को मिलता है। बेसिकली ये अगर आप लोग पूरा चेक करते हो तो लगभग इन दो कंपनियों का लगभग 7% से 8% के आसपास में देखने को मिल रहा है। कई कुछ अगर बहुत ही ज़्यादा आप एप्रिसिएशन के हिसाब से चलते हो तो लगभग 9% तक भी डिविडेंड यील्ड जा सकता है। राइट? तो और उसके अलावा फिर जैसे-जैसे यूजुअली जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, उसके हिसाब से इनके जो प्राइसेस होते हैं, ये वाला जो प्राइस है, ये भी ऊपर-नीचे होता रहता है। बिकॉज़ अल्टीमेटली किराया जो है, वो इंटरेस्ट रेट्स के साथ में वेरी करता है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में। तो ओवरऑल हमें बात समझने की ये है कि आज की जो किराए के हिसाब से लगभग 6 टू 7% के आसपास हम डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, जिसमें आप लोग 10,50,000 रुपए इन्वेस्ट करके कमा सकते हो, और जब चाहो तब बेच भी सकते हो। दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग। और जो बिल्डिंग भी आपने देख ली अच्छे से कौन सी बिल्डिंग है, और उसके अंदर में जो टोटल एरिया एक्वायर करने वाले हैं 245 करोड़ रुपीज़ में, वो इतना एरिया का मतलब खरीदने वाले हैं 2,07,838 स्क्वायर फुट। राइट? ये शॉर्ट में आपको पूरी नॉलेज यहाँ पर दे रखी है। और जो जितना एरिया एक्वायर कर रहे हैं पूरा 100% ऑक्यूपाइड है टेनेंट्स के द्वारा। तो ये भी एक रिस्क है कि कोई टेनेंट अगर आपको नहीं, इनको नहीं मिलता आने वाले टाइम के अंदर में, तो जिसकी वजह से आपका डिविडेंड यील्ड कम हो सकता है, बिकॉज किराया देने वाला कोई है ही नहीं, तो डिविडेंड किस बात का? किराया तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। तो आज के दिन 100% ऑक्यूपेंसी है, तो फ्यूचर के अंदर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड जो है वो 5% या 4% से हर साल इंक्रीज हो, जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज अगेन ए नाइस थिंग। सो अब ओवरऑल जो मेरा व्यू बन रहा है इस कंपनी के बारे में, वो अच्छा बन रहा है। बट अब आपको पता है कि ये कंपनी कैसे काम करती है, क्या है। इसके अंदर पैसा लगाने के लिए सिंपली आप वही आईपीओ के तरीके से पैसा लगा सकते हैं, जो कि आप नॉर्मली कंपनियों का आईपीओ लगाते हैं अपने ब्रोकिंग ऐप्स के थ्रू। और उसी तरीके से शेयर्स की तरह आपके डीमेट अकाउंट में ये दिख लग जाएगा, उसी शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं बाद में भी आप। और सेम प्राइसेस जैसे शेयर्स की चलती हैं वैसे ही इसकी चलेंगी, कोई वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। बस फ़र्क बस इतना सा कि नॉर्मल कंपनी नहीं है ये, आरईआईटी है, किराया से पैसे कमाने वाला तरीका है। बाकी जो मेरा आज के दिन जो पर्टिकुलर जो व्यू है, वो इसकी जो ऑलरेडी पहले से 2 एसएमई जो कैटेगरीज़ के जो आरईआईटी आईपीओज़ आए हुए हैं, उनका जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी सस्ता चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो इसका 10,41,000 के आस-पास में चल रहा है, इसका 10,55,000, तो बेसिकली सेम सा ही चल रहा है। तो बट इनके अंदर में आज के दिन किराए से जो वैल्यू मिल रही है, वो ये जो नया आईपीओ लेके आए हैं, उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल रही है। तो अगर आप तीनों के बीच में डिसाइड करना चाहें, तो जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो जो प्लेटिना वाला है वो ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है आज के दिन। दैट्स माय पर्सनल व्यू। बाकी तीनों ही सेम से ही हैं डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, और प्रॉपर्टी के हिसाब से, और वैल्यू वाइज़ तीनों ठीक ही हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस 1-2% का डिफरेंस हो सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। फाइनली अगर आपको कोई भी और सवाल होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू टुमारो।